आज की बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कबीर साहब ने सबसे प्रथम अपनी वाणी में क्या कहा है कि शब्द कहे सो कीजिए गुरुआ बड़े लबार, और अपने अपने स्वार्थ को ठौर ठौर बटमार। तो ये गुरु लोग क्या करते हैं कि ठौर ठौर यानी अपनी अपनी जगह पे दुकान लगा के बैठे हुए हैं आदमों को ठगने के लिए। बटमार यानी ठग होते हैं। तो ये जितने भी गुरु लोग हैं ये सभी ठग हैं। ये मनुष्यों को सही यथार्थ ज्ञान नहीं बतलाते हैं, ये ठगने का काम करते हैं। तो कैसे ठगते हैं? कबीर के कितने मुत के पंथ चल पड़े हैं, जैसे रामपाल हैं, मधु परमहंस हैं, नितिन दास हैं, एक देवराज है, आदि अनादि मुक्ति पंथ बताता है, और बहुत सारे हैंगे। तो मुत के पंथ निकल के आए हैं। तो ये अपनी अपनी रोटियां सेंक रहे हैं और आदमियों को मूर्ख बना रहे हैं और आदमी मूर्ख बन रहे हैं। मगर जो साहब की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है, उस पर विचार नहीं करते हैं, उस पर बुद्धि विवेक नहीं लगाते हैं, इसीलिए वो उनके बंधन में आ जाते हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा है दूसरी वाणी कि बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, और सेवा करो निर्बंध की तो पल में लेवे छुड़ाए। तो बंदे को बंदा मिल रहा है, तो जो गुरु बने बैठे हैं वे खुद माया के बंदे हैं और वो तुम्हें शब्दों के जाल में बांध रहे हैं और तुम शब्दों के जाल में बंध रहे हो। तो बंदे को बंधा ही मिल गया, यानी गुरु भी बंधा है और जो चेला बन रहा है वो भी बंध गया। तो वो किस में बंध गया? शब्दों के जाल में। तो गुरु ने बताया कि ये शब्द है, ये भजन है, इस शब्द का स्मरण करो, इस शब्द का स्मरण करो, तो आप उन शब्दों के बंधे हो गए। तो जब आप बंध गए हो तो आपकी मुक्ति कहाँ से होती है? तो कबीर साहब ने क्या कहा है, जियत मुक्ति मुक्ता सो भाई, वो मरे मुक्ति कौने पाई। तो मुक्त है जो, तो वो जिंदा में होना पड़ता है। अब मुक्त क्या है? मुक्त ये है कि जो भी इंसान सारे बंधनों से मुक्त हो जाए वही तो मुक्ति है। और क्या है मुक्ति? या क्या जब मर जाएंगे जब किसको मालूम होगा कि मुक्त हुए कि नहीं हुए? तो मुक्ति का नाम यथार्थ सत्य यही है कि अपने जीते जी सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं, वही मुक्ति है। और दूसरी कोई मुक्ति नहीं है, ना कोई युक्ति है। जियत मुक्ति मुक्ता सो भाई, मरे मुक्ति कौने पाई, ये साहब ने कहा है। तो साहब ने इन सारे पाखंडों पर प्रहार किया है। बाकी क्या हो रहा है, जितने भी ये गुरु लोग हैं, संत लोग हैं, ये पाखंड फैला रहे हैं। तो ये कैसा पाखंड फैला रहे हैं कि जैसे कबीर साहब ने कहा कि पत्थर की मूर्ति बना करके नहीं पूजना चाहिए, पत्थर पूजा नहीं करनी चाहिए, पानी पूजा नहीं करनी चाहिए, अग्नि की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सारे पाखंड हैं। तो उसी का दूसरा रूप इन संतों ने ले लिया। तो कबीर साहब की फ़ोटो रख ली, अपने जो गुरु हैं उनकी खुद फ़ोटो रख ली। तो कबीर साहब की फ़ोटो पुजवा रहे हैं और अपनी खुद की फ़ोटो पुजवा रहे हैं। तो जैसी वो पत्थर की मूर्ति है ऐसी वो साहब की फ़ोटो है। चाहे फ़ोटो हो चाहे मूर्ति हो, बात एक ही है। उसका नज़रिया सिर्फ
अलग हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। तो पाखंड तो वो ही का वो ही रहा, और साहब ने उसी पाखंड को अलग करने के लिए कहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जियत मुक्ति मुक्तासु भाई, और मरे मुक्ति को न पाई। यानी सारे बंधनों से जितने भी ये बंधन हैं, अब जैसे भजन करना है तो ये तुम्हारा एक ये बंधन है, जैसे दीपक जलाना है तो आपका ये बंधन है कि वो तो दीपक जलाना ही है। जैसे सत्संग सुनने को कहा कि सत्संग सुनने के लिए आओ, तो वो भी एक तुम्हारा बंधन है। जो जिसने बंधन डाल दिया कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको सत्संग करना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा, आपको दीपक जलाना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, तो ये बंधन है, सारे बंधन हैं। तो इन्हीं बंधनों से छूटना है। इसीलिए साहब ने कहा है कि बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और सेवा करो निर्बंध की, तो पल में लेवे छुड़ाए। तो सत्य बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मंचाधीन जो मंचों पे बैठ कर के वो झूठी भी बात कहेंगे तो मनुष्यों को वो बात सत्य लगेगी, और कोई आम आदमी यदि सत्य कह रहा है तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा। क्यों कि वो क्या है, वो तो एक आम आदमी है, उसके पास मंच नहीं है और न कोई उसका और कोई बड़ा भारी व्यापार है, वो तो एक आम आदमी है। तो कबीर साहब कैसे थे? कबीर साहब जब तक वे रहे इस धरती पर तो उन्होंने अपना कपड़ा बुना, कपड़ा बुन के उनने अपने पेट का पालन किया और सब कुछ किया और सत्संग भी करते रहे। तो वे मंच बना के नहीं बैठे जैसे आज के संत लोग मंच बना के बैठ गए हैं और हराम का खा रहे हैं। तो ऐसा कबीर साहब ने कभी नहीं हराम का खाया, उनने कपड़ा बुन के खाया है। इस पे विचार करें।